रुकना इबादत है। वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के। हमाद घर से निकलकर स्टेशन जा पहुंचता है और जिंदगी गुजारने के लिए वो कुली की नौकरी इख्तियार करता है, जहां उसे जिंदगी की असल सख्तियों और तलखियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब हमाद की वालिदा कमिश्नर साहब को हमाद की तलाश के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन कमिश्नर साहब अपनी अना की खातिर उनको सख्ती से मना कर देते हैं। इधर हमाद नदामत का बोझ लिए मौलवी साहब से माफी मांगने उनके घर जा पहुँचता है, जहाँ उसका सामना ईमान से हो जाता है। हमाद की दीवानगी की राह में आगे क्या मोड़ आएंगे, जानने के लिए देखें खुदा और मोहब्बत की अगली किस्त। आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। कैसी तबीयत है आपकी मौलवी साहब? हाँ, भला है, अल्लाह का शुक्र। मैं आज आपसे माफी की उम्मीद कर सकता हूँ? नहीं, जो बात बीत गई है उसका बार बार जिक्र करने का क्या फायदा? मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? वो तो उसकी जात है। मैं भी सारी बात भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। बड़े लोगों की ये बातें याद करने वाली नहीं है। आप जिन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है मौलवी साहब। मैंने वो घर ही छोड़ दिया और जब तक मैं उस घर में था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। किसी का बड़े घर का होना या अमीरजादा होना कोई जुर्म की बात तो नहीं है मौलवी साहब। उनकी सोच गलत थी, जिसके लिए मैं आज ही माफी का तलबगार हूं आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दें। खुदार, अगर तुम माफी के तलबगार हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों ने जो मेरे साथ बातें की हैं उनका बोझ मेरे दिल से हट जाए, तो फिर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। इससे बड़ी और क्या बात होगी मौलवी साहब कि आपके दिल का बोझ हट जाए। आप सब कुछ भुला दें मेरे एक वादे के आवाज। मैं ये घर, इस घर में बसने वाले, हमारी कोई इज्जत है, हमारा वकार है, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दिल से शर्मिंदा हो। आप फरमाइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी हम सबको भूल जाना होगा। जी। तुम्हें ये वादा देना होगा कि आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर की तरफ या इसके रास्ते पर नहीं उठेंगे। बोलो, दे सकते हो ये वादा? मौलवी साहब, आप मुझे उस घर का फर्द ना समझें। अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कमिश्नर साहब का बेटा नहीं हूं। अब मौलवी साहब, आपको मेरी इमारत से गिला है ना, मैंने वो भी तर्क कर दिया। अब तो मैं सिर्फ एक मजदूर हूं मौलवी साहब। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है मुझे। खुदार, किसी किस्म की भी दरख्वास्त जो है वह नाकाबिले कबूल। यकीनन तुम्हारा इशारा उसी बात पर है जो कि मुझसे शाकर पहले ही कह चुका है। तुम रिश्ते की बात करने आए? जी। ये नामुमकिन है।
मौलवी साहब मुझे आखिर ये तो बता दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है मेरे अंदर। मैं वादा करता हूँ मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे इनकार की वजह बता दीजिए। तुम चाहते हो मैं उस बात को सच दिखाऊं जो कल तक सिर्फ एक अफवाह थी? उम्र भर के लोगों के दाने सुनो कि मौलवी अलीम जिस घर में कुरान पढ़ाने जाता था उधर अपनी जाके बेटी ब्याह दी। तुम हमें बदनाम करने पर तो गए हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं माफ करो, हम पे रहम खाओ। तो आप लोगों से डर रहे हैं मौलवी साहब? और लड़के तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। तुम जिस चीज को प्यार मोहब्बत कहते हो वो मेरे नजदीक गुनाह है, शरई गुनाह। हमारे घरानों से लादीन घरों में लड़कियां ब्याही नहीं जाती। यहाँ के साला साल नमाज ही ना पढ़ी जाए, कलमा वो भी पहला मुश्किल से याद, कुरान सजा के ताक में रखा हो। बेअजाब मर्द औरत आपस में मिलते हो, तुम भी एक ऐसे ही घर से ताल्लुक रखते हो। मैं अपनी अगली नस्लों को यूं तबाह नहीं कर सकता। अब अगर तुम इजाजत दो तो मेरा नमाज का वक्त हो गया। खुदा 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 कराची में अपने किसी दोस्त के यहाँ अय्याशी कर रहा होगा। अब्बा जान, आप ही मेरा गुरूर, मेरा मान और मेरा फख्र है। तू मुझे अपने पैसे जता रहा है कि तूने मुझे पैसे दिए थे? बड़े अफसोस की बात है। और नहीं भाऊ, और नहीं, अब मेरी बात तो सुन, तू तो नाराज हो गया यार।